हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब पहले समझ लेना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब है कि वह प्रोसेस या वह क्रिया जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो और उनमें आपस में फ्यूजन हो और फ्यूजन होने के बाद रिप्रोडक्शन हो, तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से समझ ले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं और उनके फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं। कई प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ही होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म ही वो फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, या अगर सिंपली एंजियोस्पर्म भी लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फ्लावरिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं, मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, पॉलन ग्रेन कहाँ फॉर्म होते हैं, ओव्यूल जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं। तो ये सारी बातें सबसे पहले जो है पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। चलिए ये हमने बना लिया पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टैमेन। क्या कहते हैं उसको? उसको कहा जाता है स्टैमेन, जिसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। हम लोग यहाँ सिंपली लिख भी सकते हैं कि स्टैमेन जो है वो मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट है स्टैमेन। फ्लावर का जो मेन पार्ट है वो है स्टैमेन, जिसका एक पोर्शन एंथर है और दूसरा पोर्शन कहलाता है फिलामेंट। अब एंथर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंथर क्या है। एंथर क्या है? एंथर वो है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। सिंपली हम लोग जो है यहाँ लिख सकते हैं एंथर क्या है? मेल पार्ट where pollen grain formed, यानी कि मेल पार्ट का वो हिस्सा जहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं वो एंथर कहलाता है। ठीक है, और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर जो एक कॉमन वर्ड लिया जाता है वो कहलाता है स्टैमेन। क्या कहलाता है? स्टैमेन। ये दोनों ही जो है वो मेल पार्ट होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, फिलामेंट क्या है। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करती है। फिर से समझे, फिलामेंट एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करती है। डायग्राम में देखेंगे, ये जो लंबी जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ये जो है एक हिस्सा इसका जो है एंथर से कनेक्ट रहता है, दूसरा हिस्सा जो है इसका फ्लावर से कनेक्ट रहता है। ये जो है फिलामेंट कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। It is a tube-like structure which connect
which connect anther to flower। ये वो हिस्सा है जो कि एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कौन से हो गए आपके? ये हो गए फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। डायग्राम में आएंगे, डायग्राम में देखेंगे ये जो ट्यूब पूरी आपको दिखाई दे रही है कंप्लीट, ये कंप्लीट जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। और इस कंप्लीट पोर्शन को पिस्टल कहा जाता है। इस कंप्लीट पोर्शन कहा जाता है पिस्टल, या फिर आप इसको कार्पेल भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है पिस्टल नाम से ही जो है वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। नॉर्मल जो है वो पिस्टल नाम से ही इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इस कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा ये पार्ट है वो कहलाता है स्टाइल, और तीसरा है ओवरी, जहाँ पर जो है आप ओव्यूल फॉर्मेशन होता है। ओवरी या जहाँ पर ओव्यूल फॉर्मेशन होता है, यानी कि पिस्टल जो है इसके 3 पार्ट हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। तो आइए इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके जो है लिखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चलिए देखते हैं इनको। पहला पार्ट मैंने आपको बताया वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा का जो नेचर है वो होता है स्टिकी नेचर। इट हैज़ स्टिकी नेचर, चिपचिपा नेचर इसका होता है, अट्रैक्टिंग नेचर होता है, स्टिकी नेचर। और स्टिग्मा ही वो प्लेस होती है फ्लावर में जहाँ पर एंथर जो है, एंथर से पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करते हैं। तो मैं लिख भी सकता हूँ इसको, इट इज़ द प्लेस, इट इज़ द प्लेस वेयर पॉलन ग्रेन लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टाइल। स्टाइल को हम डायग्राम में देखेंगे कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसके द्वारा जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो इसी ट्यूब की सहायता से वो पॉलन ग्रेन जो है वो ओवरी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। It is the tube, it is the tube, it is the tube through which the pollen grain, कौन? pollen grain pass to ovary, जिसकी सहायता से pollen grain जो है वो ओवरी तक पहुंचते हैं। पास टू ओवरी। चलिए आगे देखेंगे। थर्ड पोर्शन है इसका ओवरी। ओवरी सिंपल हम कभी इतने ही बताएंगे ओवरी में कि इट कंटेन्स ओव्यूल, इट कंटेन ओव्यूल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब जो और जो पार्ट है फ्लावर्स के वो जानते हैं। चलिए डायग्राम में देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पेटल्स। देखिए फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं जिनमें से खुशबू आती है, जिसमें स्मेल आती है, वो पार्ट कहलाता है पेटल। क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेटल। और जितनी भी पेटल्स होती है उनको अगर कंबाइनली अगर पढ़ा जाए तो उन सभी पेटल्स को कहते हैं कोरोला। उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है कोरोला। ठीक है, अब पेटल्स के जस्ट बिलो
आपने ग्रीनी लीफी स्ट्रक्चर देखे होंगे जिनको कहा जाता है सेपल, जिनको कहा जाता है सेपल। और सारे सेपल्स को अगर हम मिला के बोले तो वो कंबाइनली कहलाती है कैलिक्स। ध्यान रखें, कैलिक्स मोस्टली जो है वो ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर में वो कलरफुल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैलिक्स जो है वो आपके ग्रीन कलर के पोर्शन ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या है? ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आपके जो है सेपल्स और पेटल्स ये अटैच होते हैं आके, वो पूरा पोर्शन जो है वो कहलाता है रिसेप्टिकल। नेक्स्ट ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन कहलाता है पेडिकल। ये कहलाता है पेडिकल। पेडिकल क्या है? ये लोअर बेस ब्रांच है। ये क्या है? ये एक लोअर बेस यानी कि निचले हिस्से की तरफ ये एक ब्रांच है जहां पर आपका जो है रिसेप्टिकल आके अटैच होता है। ये कहें तो रिसेप्टिकल के नीचे जो ये डंडी जाती है आपकी, वो डंडी जो है वो कहलाती है पेडिकल। चलिए, ओवरी के जस्ट लोअर पोर्शन पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कहलाता है थैलेमस। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पार्ट थैलेमस। ये जो है बेस पोर्शन है जहाँ पर आपके जो है पेटल्स और सेपल्स ये सब के सब अटैच होते हैं। यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर आपके जो है सेपल्स और पेटल्स दोनों जो हैं अटैच होते आके, ये बेस पोर्शन है जो कि कहलाता है आपका थैलेमस। क्या कहलाता है? ये कहलाता है थैलेमस। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, पेटल्स और सेपल्स इन दोनों को कंबाइनली अगर पढ़ा जाए, इन दोनों को अगर कंबाइनली पढ़ा जाए तो ये कहलाते हैं पेरियंथ। क्या कहलाते हैं? पेरियंथ। PERIANTH। ये कहलाते हैं पेरियंथ। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे मेल पार्ट स्टेमेन का माइक्रोस्कोपिक डायग्राम। आगे हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन का माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि उसमें और कौन कौन से पार्ट जो हैं वो अटैच होते हैं आगे। चलिए तो देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेमेन। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेमेन पार्ट्स को हम लोग जो है माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं और पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं, क्योंकि जो है सिंपली पॉलन ग्रेन्स ही यहाँ पर फॉर्म होते हैं और पॉलन ग्रेन्स ही जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे आगे से, देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहलाता है आपका क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर इनको पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं एंथर। एंथर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एंथर जो है वो बना हुआ होता है थीका सेल्स से। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स जो हैं आपको, ये सेल्स जो हैं वो थीका सेल्स होती हैं और ये दो होती हैं, डाईथीकस कहलाती हैं। इस वजह से ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं डाईथीकस। हम सिंपली कह सकते हैं कि एंथर इज मेड अप फ्रॉम 2 थीका सेल्स एंड वी आर नोन एज डाईथीकस। इसको हम क्या कहते हैं? डाईथीकस कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अगर हम ये देखें, इस जो एंथर हमारा दिखाई दे रहा है, इस एंथर को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ पोर्शन है। बाइलोब्ड कहलाता है ये जो एंथर है, 2 आगे की तरफ लोब है इसके और 2 पीछे की तरफ लोब है, जिस वजह से ये कहलाता है बाइलोब। क्या कहलाता है? ये बाइलोब। और यहाँ ये जो जिस सेल से बना होता है, ये सेल्स कहलाएंगी आपकी थीका सेल्स। क्या कहलाती हैं? ये सेल्स कहलाती हैं आपकी थीका सेल्स, और इस वजह और डबल थीकस होते हैं ये, इसलिए ये डाईथीकस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डाईथीकस कहलाता है, क्योंकि जो है ईच लोब जो है वो 2 थीका सेल्स कम जो है उससे बना होता है। हर एक जो लोब जो है, ईच लोब जो है वो आपका बना होता है किसके? 2 थीका सेल्स से बना होता है, इसलिए ये डाईथीकस भी कहलाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगर मैं और बताऊं इसमें तो हम देखेंगे कि दो एंथर है 4 साइडेड स्ट्रक्चर्स है। जैसे कि इसमें जो है अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 2 3 एंड पीछे की तरफ 4 साइडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं।
जिसमें 4 माइक्रोस्पॉन्जिया होते हैं और जिसमें जो है आपका 2 इन ईच लोब्स, जो 2 जो हैं हर एक लोब्स में अंदर होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपी और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार का माइक्रोस्कोप से देखने पर ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 4 साइडेड है आपके, और 4 साइडेड में जो है 2 लोब्स जो है वो ईच साइड में है, हर एक साइड में जो है वो 2 लोब्स है। ठीक है, अब क्या है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर में और क्या क्या चेंजेस आते हैं, इनके स्ट्रक्चर में और क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है, इस साइड को कहा जाता है पॉलन सैक। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है पॉलन सैक। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पॉलन सैक। ठीक है, और पॉलन सैक ही वो पोर्शन होते हैं जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं? पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स और पॉलन सैक को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि जो आपको जिसकी जो आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपको दिख रही है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक अगर डिटेल में चलें तो माइक्रोस्कोपिक डिटेल में चलने पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको और माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, और ज़्यादा डिटेल में देखने पर। चलिए, इसको और ज़्यादा डिटेल में देखने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। जो लोअर लेयर है पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन सैक की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, पहले लोअर लेयर की बात नहीं करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई दे रही है वो कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ कर हम देखें, तोड़ने का मतलब मेरा जो है, इसको अगर हम अलग अलग वर्ड करके देखें तो एपिक का मतलब होता है बिल्कुल आउटर मोस्ट, और डर्मिस का मतलब होता है लेयर, यानी कि सबसे बाहरी सतह पर जो लेयर आपकी पाई जाती है वो कहलाती है आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, और एपिडर्मिस के लोअर जो अंदरूनी तरफ के जो लोअर जो आपको दिखाई दे रही है, जो लोअर लेयर जो आपको दिखाई दे रही है एपिडर्मिस से, ये कहलाती है एंडोथीसियम। क्या कहलाती है? ये अंदरूनी लेयर जो है ये कहलाती है आपकी एंडोथीसियम लेयर कहलाती है ये। ठीक है, इसके बाद जो है इसके सेंटर में कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। इसके सेंटर में कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं, हालांकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो आपको सेंटर में जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो है जो इसके सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे और बढ़ लेते हैं। वो लेयर जो एंडोथीसियम के जस्ट बिहाइंड है, जो एंडोथीसियम के जस्ट बिहाइंड है, वो लेयर कहलाती है आपकी टैप्टम लेयर। क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है टैप्टम लेयर। अब इस टैप्टम लेयर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? टैप्टम लेयर को देखते हैं। टैप्टम लेयर वो लेयर है जहां पर आपके जो है पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, जहां पर आपको क्या है? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स बनने की जो खास जो जगह है वो कहलाती है आपकी स्पोरेजिनियस टिश्यू। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्पोरोजेनियस टिश्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को भी अगर हम और ज़्यादा स्ट्रांगली माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हमें कुछ और ख़ास बातें साफ साफ दिखाई देती हैं। वो साफ साफ बातें क्या हैं? वो साफ साफ बातें ये हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है, वो 4 वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कह सकते हैं कि 4 वॉल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स रखते हैं। पहला क्या है? पहला मैंने आपको बताया था वो है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर, और चौथा है आपका टैप्टम। ये 4 लेयर जो हैं पॉलन ग्रेन्स की होती हैं, 4 मेन लेयर। पहली कौन सी? पहली है आपकी एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथीसियम, तीसरी है मिडिल लेयर, और चौथी है टैप्टम। दोबारा से जान लीजिए, पहली लेयर जो है वो है आपकी एपिडर्मिस, दूसरी लेयर है एंडोथीसियम, तीसरी लेयर है वो है मिडिल लेयर, और चौथी लेयर जो है वो कहलाती है आपकी टैप्टम। मिडिल लेयर ये रही आपकी, और चौथी लेयर जो है वो है आपकी टैप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। टैप्टम का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो क्या है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन्स को। क्या प्रोवाइड कराता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन्स को। कौन? टैप्टम। समझ लीजिए एक बार फिर से, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है,
एपिडर्मिस लेयर के जस्ट बिहाइंड जो है वो एंडोथीसियम लेयर होती है, और एंडोथीसियम लेयर के जस्ट बिहाइंड जो है वो आपकी मिडिल लेयर है आपकी, और उसके बाद अंदरूनी लेयर में जो है आपकी टेप्टम है। टेप्टम क्या करता है? टेप्टम आपको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन्स को, और पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू में। पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस लेयर को और ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो और ज़्यादा क्लियर इमेज जो है हमें दिखाई देगी, और वो क्लियर इमेज कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम लोग। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई देगा पहली लेयर जो कि है क्या? एपिडर्मिस। ये लेयर आपको दिखाई दे रही है साफ साफ। ये लेयर क्या कहलाती है? आपकी एपिडर्मिस लेयर कहलाती है। दूसरी लेयर अंदर की तरफ वो है क्या? एंडोथीसियम लेयर है। उसके बाद फिर जो मिडिल लेयर है, उसके बाद क्या है आपकी? यहाँ पर आपकी जो है ये जो है आपकी वो क्या है? मिडिल लेयर है, ठीक है। और मिडिल लेयर जो है, और जो कुछ आपको न्यूक्लियस जैसा ये जो दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस जैसे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस जैसे पोर्शन जो है वो कहलाते हैं टेप्टम। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके टेप्टम। क्या कहलाते हैं? टेप्टम, जो कि मैंने आपको बताया था क्या प्रोवाइड कराता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन्स को। और ये जो न्यूक्लियस जैसा आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये जो आपको जो है न्यूक्लियस जैसा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर बात आ रही है मदर सेल। मदर सेल वो सेल जो अपने अंदर से किसी दूसरे को मदर सेल्स वो जो अपने अंदर से दूसरे को जो है रेप्लिकेट कर पाएँ, अपने अंदर से जो दूसरों को विभाजित कर पाएँ, जो दूसरे को रीजनरेट कर पाएँ, वो सेल्स कहलाती हैं मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि पॉलन ग्रेन फॉर्म करते हैं। एक बार दोबारा से इस लेयर को आप समझ लीजिए, इस पूरे डायग्राम को दोबारा समझ लीजिए। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस लेयर, उसके अंदरूनी जो लेयर है वो आपकी एंडोथीसियम है। उसके बाद जो आपकी लेयर जो दिखाई दे रही है वो आपकी मिडिल लेयर है, और ये लेयर जिसके अंदर न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपकी लेयर कहलाती है टेप्टम, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है पॉलन ग्रेन्स को। और ये जो न्यूक्लियस जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। कई जगह पर आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म यानी कि MMC भी लिखा दिखाई दे जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलन ग्रेन्स। ये क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलन ग्रेन्स। चलिए, तो हमने ये जाना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा जो है पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलन ग्रेन जिस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं वो प्रोसेस कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाती है? वो कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए तो पहले लिखते हैं इसको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है ये? इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ, किसको बनने की? ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर्स किससे? फ्रॉम MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा। किस प्रोसेस में? थ्रू मियोटिक या मियोसिस डिवीजन। थ्रू मियोसिस डिवीजन। थ्रू मियोसिस डिवीजन 2n से 4 सेल्स इसमें बनेगी, वो हम आगे डिटेल में जानेंगे इसको। मियोसिस डिवीजन। चलिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट्स होता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेट्स होता है उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, अब हम ये जानेंगे। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स।
पोलन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेडअप होता है यानी कि बना होता है 2 लेयर्ड वॉल से, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो डबल लेयर्ड वॉल से बना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फुल स्टॉप कर सकते हैं हम इसको। एंड पोलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल्स, 2 लेयर्ड वॉल। अब वो 2 लेयर्ड वॉल कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट है आपकी एक्साइन। क्या है? नंबर फर्स्ट है एक्साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक्साइन लेयर, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्साइन लेयर बनी किससे होती है। एक्साइन लेयर जो है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। तो हम लिख सकते हैं मेड अप ऑफ, यानी कि एक्साइन जो है वो बनी होती है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन है क्या? स्पोरोपोलेनिन इज ए ऑर्गेनिक मैटर, ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। अब इसका यूज क्या है? देखिए, जो स्पोरोपोलेनिन है वो अत्यधिक टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ अत्यधिक एसिड और अत्यधिक बेस यानी कि एल्कली को भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। और कोई भी एंजाइम जो है वो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। कोई भी एंजाइम जो है स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। तो लिख सकते हैं इन बातों को, इंपॉर्टेंट है ये। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। पोलेनिन से जो कि अत्यधिक टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली को बर्दाश्त कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली। और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। चलिए, नंबर सेकंड जो लेयर है वो है आपकी इंटाइन। नंबर सेकंड लेयर जो है वो कहलाती है इंटाइन लेयर। ये क्या है? ये एक पतली और कंटिन्यूअस लेयर है। इट इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, कंटिन्यूअस लेयर। अब इस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, ये जो लेयर है ये बनी होती है आपकी सेलुलोज और पैक्टिन से। ये बनी होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये बनी होती है लेयर आपकी सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है ये लेयर। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर थर्ड जो है आपका वो होता है जर्म स्पोर। क्या होता है? जर्म स्पोर। क्या है? देखिए, ये जर्म स्पोर जो है वो एक्साइन के ऊपर का वो छोटा छोटा पोर्शन होते हैं, वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं। जहां पर स्पोरोपोलेनिन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो लिख सकते हैं हम एपर्चर। जर्म स्पोर क्या है? दीज आर द एपर्चर, छोटे छोटे हिस्से। एपर्चर ऑन एक्साइन, एपर्चर ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, जहां पर ये अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो मैच्योर पॉलन है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, या कह सकते हैं कि जो मैच्योर पॉलन है वो किन किन सेल्स से मिलके बना होता है। तो हेडिंग बनाते हैं मैच्योर पॉलन।
जो वयस्क पॉलन है वो किन सेल्स से मिलके बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मैच्योर पॉलन है वो 2 प्रकार की सेल्स और विद न्यूक्लियस बनता है, यानी कि 2 प्रकार की सेल्स और उनमें न्यूक्लियस होता है। और वो सेल्स कौन कौन सी हैं? पहली सेल्स आपकी होती है वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी होती है आपकी जनरेटिव सेल्स। अब वेजिटेटिव सेल्स क्या है और जनरेटिव सेल्स क्या है ये हम जानेंगे। तो पहले हम ले सकते हैं कि मैच्योर पॉलन किससे बना होता है? ए मैच्योर pollen consist of 2 cells with nucleus. Number 1 vegetative, number 2 generative। पहली सेल जो है वो वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव। तो पहले हम जान लेते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स कैसी होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल नंबर 1। तो वेजिटेटिव सेल्स जो है वो जनरेटिव सेल्स के कंपैरिजन में बिगर इन साइज होती है। क्या होती है? जनरेटिव सेल्स के कंपैरिजन में वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर इन साइज होती है। दूसरा, जो वेजिटेटिव सेल्स है उस सेल्स में पर्याप्त मात्रा में फूड जो है वो रिजर्व रहता है सीड को। तब हेल्प करता है वो फूड जब वो जो जर्मिनेट नहीं हुआ होता, उस समय उसको जो है वो हेल्प करता है। तो हम ले सकते हैं इसमें एबंडेंट फूड रिजर्व। थर्ड, इसमें जो न्यूक्लियस है वो बड़े साइज का होता है और इरेगुलर होता है। लिख सकते हैं हम लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। चौथा, ये जो है वेजिटेटिव सेल जो है वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलन ग्रेन को डेवलप करने में। पॉलन ग्रेन को डेवलप करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? वेजिटेटिव सेल्स। तो हम लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी वो है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि जनरेटिव सेल्स जो है वो स्मॉल इन साइज होती है कंपैरिजन टू वेजिटेटिव सेल्स। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल इन साइज। नंबर सेकंड, जनरेटिव सेल्स जो है जैसे कि इसका नाम ही है जनरेटिव सेल्स, तो ये जनरेटिव सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं सिनगेमी में, यानी कि फ्यूजन में। ये किसमें इन्वॉल्व होती हैं? ये इन्वॉल्व होती हैं फ्यूजन में। तो हम लिख सकते हैं इन्वॉल्व इन सिनगेमी। नंबर थर्ड जो है इनका जो साइटोप्लाज्म है बहुत ज़्यादा डेंस होता है। लिख सकते हैं डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। वेजिटेटिव सेल और ये आपकी जनरेटिव सेल्स। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। अगर इसमें आपको समझ में आ रहा है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।